आ रहा होगा, देखो मन की गहराइयों से सुनने की कोशिश करो, आ रहा होगा साउंड। सर आज बहुत दिन बाद टेस्ट दिया हमारे, बहुत। कौन सा टेस्ट दिया था धीरज? क्यों इतना उदास हो रहे हो? हम्म? क्या हो गया भाई? हम्म? चलो स्टार्ट करें। से माई नेम अर्पण कंबोज। अच्छा, तुम लोग को बाकी लोग के कमेंट नहीं दिखते क्या? क्यों? आराम से एकदम रील्स देख रहा था, नोटिफिकेशन आ गया क्लास का, अब आना पड़ा। बड़े दुख की बात है आयुष बेटा, क्या करें, जीवन के दुख हैं, झेलने तो पड़ेंगे ही। क्या अच्छा क्या देख रहे थे रील्स में, सच सच बता ना। हम्म? आखिरी रील कौन सी देखी थी? और अगर मैं तुमसे पिछले 5 रील पूछूं तुम बता नहीं पाओगे, और जब क्योंकि छोटी छोटी सी रील होंगी वो 1 मिनट से कम की, वो भी पूरी नहीं देखे होगे, है ना। बेचारे बोलना पड़ता है रील वाले को भी, वॉच टिल दी एंड। आखिरी में कुछ होगा ऐसा जिसको देख के आपकी एकदम आंतें फड़क उठेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने भाई यूपीएससी वाले क्वेश्चंस लगा लिए थे, अब एसएससी वाले क्वेश्चंस का टाइम आ चुका है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू दी। स्टडी ही कर रही थी सर मैं तो, कॉज स्टेनो का एग्ज़ाम है दिसंबर में। अच्छा अच्छा इशिका, आपकी होने वाली भाई। अच्छा श्रीनिवास बेटा, तुमसे किसी ने पूछा है? आयुष से पूछा जा रहा है। कच्चा बादाम देख रहा हूं। चलो भाई, कच्चा बादाम पक्का बादाम साइड करो। द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू दी, तो पार्लियामेंट का मतलब आर्टिकल नंबर 79 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 79 में। इसके 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और ऊपर प्रेसिडेंट बैठा होता है, ठीक है। बट इसका मतलब पूछा है तो सॉरी, नेशनल लेजिस्लेचर, ठीक है। और कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये, ठीक है। ये पार्ट 6 में है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। अगला है विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कसेस द आर्टिकल्स ऑफ द पार्लियामेंट। भारत के संविधान का कौन सा अध्याय संसद के अनुच्छेदों की चर्चा करता है? पार्लियामेंट की बात करता है, चैप्टर की बात हो रही है। अब चैप्टर बहुत लोग यहाँ पर, अगर 5 होता ना, 5 मैं सच बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी मारते सीधे चैप्टर 5, लेकिन अफसोस कि वो है नहीं, ठीक है। खुशी मनाओ कि वो है नहीं। क्यों? क्योंकि चैप्टर 4 में दिया हुआ है, पार्ट की बात नहीं हो रही है, पार्ट की बात नहीं हो रही है। पार्ट तो 5 ही है, बट पार्ट 5 में आपको बताया था 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में पहला वाला, ओ हो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इसमें तो 4 में तो सुप्रीम कोर्ट है। 3, ठीक है, 3 भी नहीं होगा, 2 होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सुप्रीम कोर्ट, और व्हाट, कैग। इन द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ द डैश, भारतीय संसद में डैश शामिल है। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ओनली? नो 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 नो। प्रेसिडेंट 2 हाउसेज? यस 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 यस, ऑप्शन नंबर बी। विच द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ बाई कैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा अनुच्छेद जो है बाई कैमरल पार्लियामेंट के बारे में बताता है? हमारा और किसी कमेंट नहीं दिख रहा है, रवि प्रकाश दुबे। अब आगे से जो क्लास हुआ करेगी उसमें सबके सबको कमेंट दिखेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं। हमें अपने साइड से इनेबल करना होता है, मैं रोज़ भूल जाता हूँ। अभिषेक बेटा, अपने लहजे पे ज़रा, विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस द आर्टिकल ऑफ द पार्लियामेंट, हैं चैप्टर 2 होगा बेटा। लहजे पे थोड़ा सा अपना कंट्रोल कर लो, नहीं तो एक क्लिक, बस एक क्लिक है, एक वो रेड कलर का आइकन बन के आता है, बस उसको अगर गलती से भी क्लिक हो गया ना, तो यहाँ से चैट से तो वो हो गई, सीधे कोर्स भी एक्सेस चला जाएगा ना। तो ये यूट्यूब नहीं है कि साला कुछ भी कमेंट कर देंगे, क्या करेंगे, तो ब्लॉक कर देंगे, दूसरी आईडी बना के आ जाएंगे, वीडियो देखने से थोड़ी ना रोक लेंगे, लेकिन बेटा ऐप में सीधा कोर्स डिसेबल हो जाएगा, है ना। तो जो भी अपने अंदर की उत्तेजना है वो निकाल के आना है यहाँ पे, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ बाई कैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? 49, 59, 79 या फिर 89? बाई कैमरल पार्लियामेंट की बात हो रही है। कहाँ से लिए हैं, किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से, जल्दी से बताइए।
तो अगर हम बात करें 49 में क्या दिया हुआ है, 49 में दिया हुआ है डीपीएसपी है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की डीपीएसपी है। 50 में क्या जरा बताएंगे, 50 में क्या है, 59 में क्या बात कर रहा है, बाई कैमल पार्लियामेंट, भाई ये 79 ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके, हाँ कोई बात नहीं अभी, ठीक है, वही होता है ना, फिर एक बार कर दो तो फिर सॉरी सॉरी करते घूमोगे इधर उधर कि हटवा दीजिए हटवा दीजिए हटवा दीजिए, और फिर हटता है नहीं हफ्ते भर तक, तो मतलब इधर उधर। खैर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब है द राज्यसभा, दैट इज द अपर हाउस, विच इज़ द परमानेंट हाउस, विच इज़ आर्टिकल नंबर 80 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 50 में क्या दिया हुआ था 50 में दिया हुआ था सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनका ठीक है सेपरेट करना है। 89 में क्या लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, है ना। और 51 और बाकी 59 में तो यार हम पढ़ चुके हैं, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है। सबको रिकॉल किया करो, ऐसा नहीं कि बस हमें आंसर से मतलब 79 पता था, 49 59 10 पढ़ चुके हैं ना, तो फिर उनको भी रिकॉल करो। 12 पढ़ चुके हैं, बताओ ये पढ़ चुके हैं, ये तो चलो अभी नहीं पढ़े हैं। तो 12 में क्या है, स्टेट की डेफिनेशन है। 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जरा बताओ, कितने मौलिक कर्तव्य हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया मेंशन दैट बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजेक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी में बिजनेस धंधा होगा, धंधे में जो है दैट बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांस, ओके 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 ओके। 120 लैंग्वेज की बात हो रही है। 121 पार्लियामेंट को डिस्कस नहीं करना है क्या, जजेस का जो कंडक्ट है उसको, कोर्ट्स को डिस्कस नहीं करना है क्या, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। 119 में क्या है जरा बताएं कमेंट में। आगे बढ़ जाएं। 11 फंडामेंटल ड्यूटी दी है। सरदार स्वरण सिंह ने कितना बोला था जोड़ने को, बताओ जल्दी से बताओ भाई, सरदार स्वरण सिंह ने कितना बोला था। सर जुखाम हो गया बेटा कर रहे हैं तो ये इसको जुखाम बोलते हैं, खांसी बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे करेंगे तब वो जुखाम होता है कि नहीं। 6 फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत बेटा आयुष मिश्रा, तुम रील ही देखो जाके, जाओ 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 तुम रील देखो, तो यहाँ बस की ना 6 हैं, 10 बोल देते, 11 बोल देते, 8 बोल देते, 6 बोले तुम हैं। 8 बोली थी सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने, उसमें से 6 को हाँ हाँ अच्छा ठीक है, समझिए क्या लॉजिक लगाया तुम, उसमें से तुम 6 भूल जाओ भैया। तुम इसीलिए हम तुमको ज़्यादा चीज़ नहीं बताते हैं। अब हम तुमको बता दी 8 बोले थे सरदार स्वरण सिंह कमेटी, उसमें से 6 जोड़ी सरदार स्वरण सिंह वाली और 4 अपने तरफ से सरकार ने जोड़ी, 10 जोड़ी थी 42वें संविधान संशोधन से, हैं 11, और तुम उस 6 को याद करके बैठ गए है ना। क्यों क्यों आयुष, 8 सही है। मतलब अच्छा 6 भी गलत है फिर तो, 6 भी गलत है। अब मुझे याद आया, उसमें तो 3 हटाई थी ना, 5 ही को तो जोड़ी थी। एक तो जो सरदार जी ने बोला था कि जो ना फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो करे उसको पनिशमेंट मिलेगा, वो नहीं फॉलो करी गई। जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, उसको नहीं किया गया। और तीसरा ये था टैक्स भरना की ड्यूटी होनी चाहिए, इन तीनों को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पावर टू द प्रेसिडेंट टू कन्वीन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग बुलानी है तो भाई जॉइंट सिटिंग बुलानी है तो 108 का इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। 108 की अगर बात करें, जॉइंट सिटिंग कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया इसको, ऑस्ट्रेलिया। 105 में क्या दिया, और ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ध्यान रखना। और इसको कौन प्रिसाइड करता है, कौन बुलाता है, कौन प्रिसाइड करता है, तो प्रिसाइड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करेगा, लोकसभा का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और यही नहीं, अभी और सुनिए क्या कि अगर ये नहीं होगा तो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर करेगा प्रिसाइड, और अगर लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होगा तो कौन प्रिसाइड करेगा ये बताओ। बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। 7 का सी है सर, हाँ तो भाई सी तो मार्क किए हैं। यस कॉन्करेंट लिस्ट भी लिया है, गौतमी सही है, राधा रवि सबका सही है, मतलब सब लोग यार रिवीजन करके आया हो, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सर। वो कल से हम लोग करेंगे और उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पार्ट 6 आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो 105 में क्या भाई, 105 में है
पावर्स एंड प्रिविलेजेस, यानी कि जो हमने देखा था ना कि भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। बहुत ज़्यादा लोड मत लो आर्टिकल का, सर हमें तो याद नहीं हो रहा भाई, एकदम से रटना नहीं है आपको, धीरे 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 हम लोग बार बार करेंगे, क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, रेपिटेशन से करत करत अभ्यास जड़ में तो होए सुजान, ठीक है ना, ऐसा आपने सुना होगा कभी, तो वही है यहाँ पे भी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो कौन सा है भाई, सेशन की बात हो रही है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 85, 89, 101 और बस हो गए। तो भाई देखो, सबसे पहले तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, 89 तो होगा नहीं, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए 85 होगा, ठीक है, मतलब आर्टिकल नंबर 85 ऑप्शन नंबर ए। अब 85 में क्या लिखा हुआ है? 85 में सेशंस के बारे में लिखा हुआ है, उनको समन कौन करेगा, उनको प्रोरोग कौन करेगा, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो समन यानी कि बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। प्रोरोग यानी कि सत्रावसान कौन करता है? प्रेसिडेंट। डिसॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट। एडजॉर्न कौन करता है? प्रेसिडेंट। मारा जहाँ पड़ो अगर तुमने किसी ने प्रेसिडेंट बोला तो, ठीक है। एडजॉर्नमेंट प्रेसिडेंट नहीं करता है, एडजॉर्नमेंट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, पीठासीन अधिकारी। और कब करता है? व्हेन देयर इज नो कोरम। कोरम यानी कि हिंदी में बोले तो गणपूर्ति। तो ये जो गणपूर्ति है ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और कौन सा आर्टिकल है हमारा? 90। तो दिस टॉक्स अबाउट वैकेशन रेजिग्नेशन किसका? जो ऑफिसर हैं राज्यसभा के, यानी कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन इन लोगों का, वैसे डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट ही है। और 101 में किसके बारे में डिस्क्वालिफिकेशन शुरू हो जाता है, और यहाँ पर डुअल मेंबरशिप के बारे में लिखा हुआ है जो हम पढ़े थे कि अगर तुम एमपी भी बन गए, तुम एमएलए भी बन गए तो बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी एमपी की सीट गई। तुम लोकसभा के मेंबर बन गए, तुम राज्यसभा के मेंबर, बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी राज्यसभा की मेंबरशिप गई। तुम एक हाउस में 2 सीट में चुन लिए गए, तुम्हें बताना पड़ेगा किस सीट को रिप्रेजेंट करोगे, नहीं तो दोनों सीटें गई, ठीक है। तो ये सब चलता है। बाकी कोरम जो है आर्टिकल नंबर 100 क्लॉज 3 में दिया हुआ है, कितना होता है? 10%, बोले तो 1/10। अगला सवाल 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस फॉर अ सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? आर्टिकल 98, 123, 155 या फिर 34? बताइए क्या आंसर होगा? 34। ये किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट क्या है? जल्दी से बताओ। मार्शल लॉ। याद आया कि जब मार्शल लॉ लगा होगा ना, मिलिट्री रूल, तुम्हारे फंडामेंटल राइट की ऐसी की तैसी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, जहाँ पे मार्शल लॉ लगा है वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। सर एक्सप्लेन रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ यस्टरडेज, गौड़ा श्रीकांत जी, ठीक है। मैं अभी आई होप मैं सही आपका नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गॉड श्रीकांत है ना, आंध्र प्रदेश से हैं क्या आप? ठीक है, तो अभी मैं करवा दूंगा, ठीक है उसको भी। आशीष सैनी, उन्नति, आरती, सत्यदीप, हाँ, रवि, प्रीतम, सुधीर, सही है। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करें 34 में तो ये लिखा हुआ, 33 में क्या लिखा हुआ है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। 155 पढ़े नहीं अभी। 123 में क्या है? क्या है? जल्दी से 1 2 3 भागो। किसको बोल रहे हैं? प्रेसिडेंट को। ऑर्डिनेंस बनाओ जल्दी से जाके, 1 2 3, ठीक है। तो जल्दी से भागो, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाओ और इनको इधर से उधर कर दो। किसका ऑर्डिनेंस का पावर आ जाएगा? और 98, 99 में क्या है? जल्दी बताओ। 33 में क्या है? आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट को लिमिट कर सकता है पार्लियामेंट। 35 में क्या है कि भाई कोई भी फंडामेंटल राइट चेंज करना है, कुछ भी करना है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। 99 में क्या है? 99 में ओथ है, शपथ है। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है, या फिर अगर वो नहीं है तो उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई भी जो मेंबर है वो दिलवा देगा उसको, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। क्लियर है? तो 33 35 सब कुछ देख लिए। और 213 में किसका है? गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर है, ठीक है। और ऑर्डिनेंस कब लाता है, अध्यादेश कब लाता है? जब इधर लोकसभा और राज्यसभा या फिर दोनों ही जो हाउसेज हैं वो सेशन में ना हो, ठीक है। यस, which of the following articles of the Constitution of India lays down the maximum strength of the Rajya Sabha as 250? 85, 80, 83 या फिर 81? 80, 81 में क्या है? लोकसभा है। 82 में क्या है? डिलिमिटेशन काउंसिल, डिलिमिटेशन काउंसिल, सॉरी डिलिमिटेशन कमीशन नॉट काउंसिल। डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो आज तक कितनी बार बना है
ये आपको ज़रा कमेंट में बताना है। तो डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग आज तक 4 बार बना है, 1952, 1963, 73, 2001 इसमें बना है, ठीक है। 83 में क्या है, 83 में ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना है, लोकसभा का 5 साल, राज्यसभा का 6 साल, हैगा ना, लोकसभा का 5 साल, राज्यसभा का 6 साल। अब बस यहीं तुम्हारे पड़ा एकदम झन्न से, ठीक है। राज्यसभा कोई ड्यूरेशन नहीं होता, राज्यसभा के मेंबर्स का ड्यूरेशन होता है 6 साल का, ध्यान रखना। 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं 2 साल में, ठीक है, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। व्हाट इज़ द बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द्विसदनीय विधानमंडल क्या है, 85 years 3+1 4 बार। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब था, बाई का मतलब दो, दो 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 दो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द लेजिस्लेटिव बॉडी विद द 2 हाउसेस, और ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया फ्रॉम दी यूके, दैट इज ब्रिटेन से, ये हमने प्रोविजन को लिया है। द फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग ऑफ द हाउस अलॉटेड फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस कॉल्ड एज सेंसर मोशन, 0 आवर, प्रिविलेज मोशन और क्वेश्चन आवर। क्या बोलते हैं इसको, द फर्स्ट हाफ आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, तो इसको बोलते हैं द क्वेश्चन आवर, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 11 AM and goes on till the 12 PM, जिसमें कि कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला है स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार लगाया हुआ क्वेश्चन जिसमें एस्ट्रिक मार्क लगा होगा, अनस्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है, स्टार तो लगा होता है और क्या होता है, और ये होता है कि इसमें जो है ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है। तो सप्लीमेंट्रीज कुड फॉलो और कुड नॉट फॉलो, जरा बताइए, इसमें रिटन आंसर रिक्वायर्ड होता है, सेम बताइए, सप्लीमेंट्रीज कुड फॉलो और कुड नॉट फॉलो। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या आपको 15 दिन का नोटिस देना होता है, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस में क्या है, आपने 10 days का नोटिस देना होता है, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। प्राइवेट मेंबर का जो होता है वो प्राइवेट मेंबर से पूछा जाता है। प्राइवेट मेंबर कौन होता है, जो मिनिस्टर नहीं होता है। अब ओरली अगर आप चीज़ें कर रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं, तो सप्लीमेंट्रीज कुड फॉलो, रिटर्न में सप्लीमेंट्रीज कुड नॉट फॉलो। इसको ग्रीन में, इसको वाइट में, इसको लाइट पिंक में और इसको येलो कलर में जो है इन क्वेश्चंस को पेपर्स में, इन कलर के पेपर्स में पब्लिश किया जाता है। 0 आवर कहाँ है, 0 आवर है 12 बजे के बाद 1 बजे तक लंच से पहले, जहाँ पर एजेंडा ऑफ द डे को डिसाइड किया जाएगा कि जब हम लोग लंच के बाद मिलेंगे तो किस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। सेंसर मोशन, प्रिविलेज मोशन, देखो सेंसर मोशन में पढ़ा चुका हूँ, और कुछ इक्का दुक्का मोशंस हैं जो कि मुझे आपको बताने हैं, तो मैं अलग से जो है आपको बता दूंगा कल, नहीं तो फिर जो बाकी स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने, है ना, तो फिर को मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है, कि जब हम लोग पार्ट 6 देखेंगे, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज, अच्छा बताओ तुम लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ के, कल यूपीएससी क्वेश्चंस लगाए, इक्का दुक्का ही क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे बन रहे थे, जो तुमसे नहीं बन रहे थे ना, इक्का दुक्का जो छोड़े, वो भाई वो ऐसा नहीं कि तुमको यूपीएससी वालों को पढ़ाए जाते हैं कि भाई कौन स्पीकर था, वो जो क्वेश्चन नहीं था कि कौन कौन स्पीकर रह चुका है, वो भाई किसी को नहीं आता होगा, ठीक है, जब वहाँ पे एकदम से क्वेश्चन बनता है तो वो, तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन, अगर हम बोल सकते हैं सारे ही क्वेश्चन बन गए थे हमसे, ठीक है, यूपीएससी के। कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, यशिका खंडेलवाल जी, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, कौन सा नंबर तो लिख दो। सेंसर मोशन और उसके बीच में डिफरेंस बताए थे आशीष सैनी, अभिषेक बिल्कुल सही है, और कल सवाल भी तो किए थे इस पर कि सेंसर मोशन सिर्फ एक के खिलाफ, सिर्फ एक या फिर एंटायर के खिलाफ लाया जा सकता है, या तो एक या तो एंटायर, किस नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ ग्रुप के खिलाफ ही लाया जा सकता है। क्वेश्चन वाला फिर से बता दो बेटा, यशिका क्लास में नहीं थी क्या, पहला जो घंटा होता है सदन का, ठीक है, वो सुबह 11 बजे इन लोगों का मतलब स्कूल शुरू होता है हमारे सांसद लोगों का। पहले घंटे में सवाल पूछते हैं, 4 तरह के सवाल होते हैं, मिनिस्टर से जो पूछे जाते हैं वो 3 तरह के होते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस। स्टार्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने पूछा यशिका, मतलब जैसे तुम हो, मुझे नाम नहीं पता या फिर नाम पता, ठीक है, तो मैंने पूछा यशिका बताओ तुम कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, तो उन्होंने बोला सर हम इस स्टेट से हैं, फिर उन्होंने बोला बताओ किस सिटी से हो, फिर तुम लोग इस सिटी से हैं, फिर उन्होंने कौन सा अटैम्प्ट होगा तुम्हारा ये चीज़, तो क्या सप्लीमेंट्रीज फॉलो हो रहे हैं ना। आपने पूछा खत लिख के कि यशिका तुम कहाँ से हो, तो तुमने फिर खत लिख के भेजा कि हम सर हम यहाँ से, सप्लीमेंट्रीज फॉलो नहीं हो सकते ना इसमें। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में जो है 10 दिन का नोटिस देना होता है तब, ठीक है, और प्राइवेट मेंबर तो जो हमारा मिनिस्टर नहीं होता वो प्राइवेट मेंबर होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो भैया मैम कितने दिन तक अगर एब्सेंट रहोगे तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, मतलब 60 दिन तक अगर तुम बिना बताए हाउस को एब्सेंट रहोगे डिसक्वालीफाई हो जाओगे, फिर दोबारा बाद मत कहना कि लो डिसक्वालीफाई कर दिए बिना बताए। व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट एनेबल्स द पार्लियामेंट टू इंश्योर द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी? Approval or refusal of laws, the no confidence motion, confirmation of treaties, deliberation of discussion. Most powerful weapon that enables the parliament to ensure the executive accountability is the no confidence motion. क्योंकि पता है कि अगर अकाउंटेबल नहीं होंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव, और जो है रिजाइन करना पड़ जाएगा. इट इज मैंडेटरी टू रिजाइन व्हेन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन पासेस इन द हाउस एंड इट इज नॉट मैंडेटरी टू रिजाइन to the Council of Ministers when the censure motion passes in the House. 15th. Who was the first Speaker of the Lok Sabha? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NS रेड्डी, GV मावलंकर, अनंत सयानम अयंगर या फिर मीरा कुमारी? तो आंसर क्या होगा? GV, दैट इज गणेश वासुदेव मावलंकर. ये कौन थे? ये दूसरे स्पीकर थे और पहले डेप्यूटी स्पीकर थे. मीरा कुमार पहली फीमेल थी, ठीक है, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा. व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस फॉर द लोकसभा हेल्ड इन इंडिया? पहले आम चुनाव कब हुए थे भारत में? आम चुनाव हुए थे 1951, 52, 17th. एंड है वी गो, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, करिए क्वेश्चन को आंसर. Appropriation bill, a money bill passed for providing for the withdrawal or appropriation from and account of consulate fund of India. जब आपको पैसा निकालना है तो आपको appropriation bill को पास करना होता है अंडर आर्टिकल, which article? 112. ना बजट है 113. ना इसमें तो उसका प्रोसीजर, रिचार्ज, एक्सपेंडिचर ये सब लिखा है 114. ध्यान रखना 114 में, ठीक है. डिमांड फॉर ग्रांट, ये ईयर मार्किंग ऑफ बजटरी एलोकेशन फॉर मीटिंग ओनली द प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट. यस, जो खर्चे होते हैं डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ के वो प्रेजेंट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स. शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन फॉर रेजिंग अ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस for which a notice has to be given by a member and supported by 50 members. Short duration discussion. It need not be supported by 50 members. So this will be wrong. 50 members का अप्रूवल चाहिए हमें सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन में फॉर रेजिंग अ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन बिल्कुल नहीं, तो आंसर होगा यहाँ पर. एक सेकेंड क्या पूछा है? अब मैंने बिल पास फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द विथड्रॉल ऑफ अप्रोप्रिएशन फ्रॉम एंड बिल्कुल सही है, तो इसमें तो कोई बिना डाउट के, ठीक है, हटा दो इसको. डिमांड फॉर ग्रांट्स, ईयर मार्किंग ऑफ बजटरी एलोकेशन फॉर मीटिंग ओनली प्लान्ड एक्सपेंड. ओके, सॉरी, देख रहे हैं आप ये वर्ड ओनली प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं है, प्लान्ड अनप्लान्ड दोनों की बात होती है यहाँ पर. तो ऑप्शन नंबर सी ए ओनली यहाँ पर सही आंसर होगा. ठीक है, ये आपका सीजेल में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन दी 18 जुलाई वाला जो आपका हुआ था, उस दिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था. कौन सी शिफ्ट में? फोर्थ शिफ्ट में. फोर्थ तो 4 तो आई थिंक हो ही नहीं थी शिफ्ट तो 3 ही हुई थी. क्यों? चलो आगे बढ़ें. एकता पालीवाल सर टेक इन टू कंसिडरेशन. क्या चीज़ एकता जी? फिर से रिपीट करिए, फिर से एक बार रिपीट करिए. द मैक्सिमम ऑफ 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड इन दी राज्यसभा. किस फील्ड में? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस. साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा. ठीक है. 19th. अर्चना विशेष टू कंटेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया. What is the maximum limit of constituencies that she can contest? एक ही घंटा होता है मन, वो भी एक ही घंटा होता है 0 RB. सत्य प्रकाश मौर्य, आपको लिस्ट मिल जाएगी, मैंने लिस्ट भेज दी है, वो उसका वो बैनर करके कि कौन सा सब्जेक्ट कब होगा, वो पूरा ऑर्डर आपको मिल जाएगा. मैं वैसे आपको बता देता हूँ. इसके बाद हम लोग बायो और उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, एंड उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स, देन फिजिक्स, देन विल एंड अप विद दी स्टैटिक जीके.
ठीक है। लोकसभा इलेक्शंस में एक आदमी जो है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो सकता है। पहले 1996 के पहले तक 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था। द लोकसभा वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन डैश। सही लाइव बार बार पीछे हो रही है अपने आप। ऐसा हो रहा है क्या? धीरज जी के साथ तो हो रहा है, और किसी के साथ हो रहा है? किसी के साथ और हो रहा है क्या? द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, ठीक है। लेकिन पहली मीटिंग कब हुई थी? मैंने क्या बताया था? 13 मई 1952। 13 मई को पहली ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। लेकिन अगर पहली मीटिंग पूछेगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर? रानी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 3 साल, 6 साल, 2 साल, 6 साल। 5 साल लोकसभा वालों का होता है। राज्यसभा का ऐसे अपने आप कोई कार्यकाल नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट हाउस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट और चेंज इट्स नेम? बाउंड्रीज को ऑल्टर किया जा सकता है और नामकरण जो है बदला जा सकता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर वुड बी पार्लियामेंट के द्वारा ये काम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग? स्टार, अनस्टार, शॉर्ट नोटिस, लॉन्ग नोटिस। ठीक है, आपसे मिलना चाहता हूँ इकबाल मोमिन। अच्छा, किस लिए मिलना चाहते हैं इकबाल जी? सिलेक्शन के बाद मिलते हैं फिर, है ना। चलो, तो लॉन्ग नोटिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द टेम्पल ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेसी? टेम्पल यानी कि लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र का मंदिर किसको बोलते हैं? तो मंदिर बोलते हैं राजघाट को, नहीं, ये तो गांधी जी का समाधि स्थल है। आंसर होगा पार्लियामेंट को, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 सेशंस इन द स्टेट लेजिस्लेचर? तो ये नहीं पढ़े अभी, कल पढ़ेंगे, कल बताऊंगा इसके के बारे में। अगला क्वेश्चन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन हाउ मेनी मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूटीज? कितने मेंबर्स यूटीज से आने चाहिए? तो 550। अरे भाई इकबाल जी, क्यों मिलना चाहते हैं? कारण बताएंगे? कुछ ऐसा स्पेसिफिक कारण है? हैं कुछ? 530 और 20, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 20 एंड हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर देयर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के? तो लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। विधायिका जो कानून बनाती है, लॉ मेकर। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो लॉ को एग्जीक्यूट करती है, एंड जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका जो न्याय देती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Anji, dash is a motion moved by a member to cut short the debate on a matter before the house. डिबेट को कट शॉर्ट कर देना है तो उसके लिए कौन सा पास किया जाता है? तो पास किया जाता है नो कॉन्फिडेंस। डिबेट के लिए नहीं, सरकार को गिराने के लिए होता है। सेंसर भी उसी लिए होता है। प्रिविलेज का मतलब होता है जब किसी मेंबर को लगता है हाउस के कि किसी भी हाउस के उसका या फिर ओवरऑल पूरे हाउस का प्रिविलेज हर्ट हुआ है किसी एक मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर के, तब ये रेज होता है। क्लोजर होता है। क्लोजर का मतलब क्लोज कर देना, बंद कर देना। तो क्लोजर मोशन मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है। याद दिलाना कल, ठीक है। तो क्लोजर मोशन मैं आपको पढ़ा दूंगा पार्ट 6 वाले में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया? तो इसमें से कौन सा संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, अनडिजॉल्वेबल लोअर हाउस, नॉट अ फीचर। तो भाई लोअर हाउस अनडिजॉल्वेबल है, बिल्कुल गलत बात है। डिजॉल्व हो जाता है हमारा लोअर हाउस। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल कौन होता है? रियल एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है जरा बताइए। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3, ठीक है। और आज जो है तुम लोगों को पता चलेगा, अभी एक रील मिलेगी, अच्छा मुस्कान, ठीक है। बात करते हैं, देखो ऐप वालों से अगर हो जाएगा तो, है ना। तो क्या बोला था मैं? हाँ, एक रील मिलेगी जिसमें कि आपको पता चलेगा प्रेसिडेंट किस तरह के प्लेजर्स लेता है सबसे, है ना। चलो, तो मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये भी होती है, मेंबरशिप होती है उनकी लेजिस्लेचर में। 30th एन अलायंस फाउंड बाई पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शंस व्हेन नो पार्टी हैज़ बीन एबल टू गेट एडिक्वेट सीट्स टू फॉर्म अ क्लियर मेजॉरिटी इज कॉल्ड एज कोalition, अप्रोप्रिएशन, एलिजियंस या फिर प्रोरोगेशन। हाँ जी,
तो क्या बोलते हैं जो अलायंस बनता है आफ्टर दी क्लियर मेजॉरिटी, मतलब किसी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। कोलिशन गठबंधन की सरकार बोलते हैं। द पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड रीअसेंबलीज को क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था, जो बीच का समय होता है उसको हम बोलते हैं रेसेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एडजर्नमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए 10 क्वेश्चन और करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो कौन प्रिसाइड करेगा? सिंपल सी बात है, स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो राज्यसभा का चेयरमैन, है ना। ऑप्शन नंबर ए जहाँ पर पड़ेगा ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए वो प्रिसाइड नहीं कर सकता कि भाई जॉइंट सीटिंग को। जॉइंट सीटिंग आज तक कितनी बार बुलाई गई है? क्या मनी बिल के केस में आ सकती है? अवर नदी मंसारी, अनवर नदी मंसारी, क्या हो गया भैया? आपका वॉइस अच्छा लगता है इसलिए आप कौन से स्टेट है? इकबाल मोहम्मद। तो बेटा इकबाल वॉइस अच्छी लगती है तो मतलब मिलना किस लिए? तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हमको क्यों भाई? इरादे तुम्हारे हमें नेक नहीं लग रहे हैं कुछ। इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ठीक है। तो जॉइंट सीटिंग ध्यान रखना लोकसभा के हिसाब से चलती है, उसके रूल्स के हिसाब से प्रोसीजर चलता है। 3 बार आज तक बुलाई गई है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सीटिंग नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक है। 3 बार बुलाई गई है, पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पास करने के लिए, डाउरी प्रोहिबिशन बिल और बैंकिंग सर्विसेज कमीशन को, है ना, पास करने के लिए। The salary and allowances of leaders of opposition parliament are governed by the act passed for the first time by the parliament in the year dash। जी, तो किस साल पास हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम जहाँ से लीडर ऑफ पोजीशन की सैलरी डेटा मतलब डिसाइड हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1977। नो मनी बिल के लिए नहीं होता है, ठीक है। मनी बिल के लिए उसको नहीं बुलाया जा सकता है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मे सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द स्पीकर ऑफ, किसको रेजिग्नेशन देता है? सर जी क्वालिटी थोड़ा कम कर दीजिए, ये कैसा भाई है? क्वालिटी कम कर दीजिए, लोग ज़्यादा करने के लिए बोलते हैं। तो कम कर लो अपने से, ऑप्शन होगा ना उसमें। तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को क्या रेजिग्नेशन, ठीक है। 35 इन द लोकसभा डिस्कशन अंडर विच रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इन्वॉल्व अ फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस। इन द लोकसभा डिस्कशन अंडर विच रूल ऑफ द, ठीक है। तो फॉर्मल मोशन रिक्वायर्ड नहीं होता, रूल 193। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आज से 3 साल पहले पूछा गया था। और ये थोड़े बनराकस टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मतलब कि भाई वो फिर किसी से नहीं बनते, ठीक। कौन ये रूल्स है लोकसभा? इतने सारे रूल्स हैं यार, रूल थोड़ी ना याद करने आपको। एकता पालीवाल जी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं टेलीग्राम पे, तो इस वजह से मैं सबको तो फिर वहाँ पे अलाउ नहीं कर सकता हूँ ना। 3000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। वो अमंग दी फॉलोइंग अपॉइंट्स दी स्पीकर प्रोटेम ऑफ दी लोकसभा। तो प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। क्यों करता है? ओथ दिलाने के लिए, शपथ दिलाने के लिए, ठीक है। टेम्प्रेरी होता है ये, यानी कि ओथ जैसे ही मिल जाएगी दिला देगा, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा और फिर बाकी जो मेंबर्स हैं लोकसभा के वो अपना परमानेंट स्पीकर को चुन लेंगे। हु हैज़ द पावर टू एबॉलिश और क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास होती है? एबॉलिश या क्रिएट करने की लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो ये काम अभी यार पढ़ा नहीं है वैसे। ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट होगा, लेकिन कल पढ़ेंगे यार इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग? अगेन फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP। ऑप्शन नंबर सी। ये कि इसमें क्या है 12 से 35 में 39। नॉट अ डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, कौन क्या नहीं होता है? हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, 0 आवर डिस्कशन होता है भैया, 2 आवर डिस्कशन होता है, फुल डे डिस्कशन। फुल डे बैठ के डिस्कशन करेंगे क्या सुबह से लेकर रात तक? क्या कोलिशन, ये 2-3 टर्म हैं जो कोलिशन अलग से, कौन सा कोलिशन और कौन से? पशु मिश्रा, हिमांशु परमार, दीपक मीना, निष्ठा कोहली, ठीक है। अभी जो फॉलोइंग ऑप्शन इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होगा आंसर? पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट का पूछ रहा है इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट का पूछ रहा है।
चलो एक और कर लो। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन बाई विच अदर नेम्स, किस और नाम से जाना जाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को? कैबिनेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल है ना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज पार्लियामेंट से ही हम सॉरी यूके से ब्रिटेन से ये मॉडल लिए और ठीक है, और वो उनकी जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर नाम की जगह में लोकेटेड है। फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो फिक्स एग्जीक्यूटिव नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3, ठीक है। तो आई थिंक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन मुझे लगेगा तो मैं आपको करवाता हूँ, रुको एक सेकेंड। चलो भाई हो गया क्वेश्चन हम लोग के इतने, तो मतलब थोड़े खुद से भी अटेम्प्ट करो है ना, खुद का भी दिमाग लगाओ, बाकी सब कर ही चुके हैं। चलो सर, आप से जीके पढ़ने में मज़ा आता है। इकबाल तुम मिलना क्यों चाहते हो भाई? इकबाल मोमिन है भाई, सबको मज़ा आता है तभी तो सब लोग पढ़ रहे हैं। तुम्हें क्यों स्पेशल मिलना है ये बताओ तुम पहले। किसी का कोई डाउट? ओके राधा कुमारी, ठीक है। भैया कॉन्फिडेंस बहुत आ गया, 2026 में 3 स्टार लग जाएगा, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं। अच्छा आयुष, हाँ लेकिन सर पढ़ाते रहिए, संडे है मन नहीं लग रहा है, सुबह क्लास भी नहीं लिया आपने। तो भाई संडे तो पढ़ाते ही रहे हैं भाई हम तो पढ़ा ही रहे हैं, सुबह भी क्लास ली थी निट्टो की मेंस की, अभी तुम्हारी ले रहे हैं मतलब क्लास, और फिर और किसी की लेंगे क्लास। क्लास ही क्लास चलती रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक, फिर कल सुबह होगी फिर क्लास लेना है। अच्छा उन्नति, अच्छा अच्छा। दिव्यांशी जायसवाल, आई नो कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी करवाया था, उसमें गुलजारी लाल नंदा एसएससी ने माना था। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए थे, तो उनसे शॉर्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। बट आई थिंक उसने पूरा टेन्योर माना होगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन, फिर 13 महीने, फिर उन्होंने पूरा कंप्लीट टर्म सर्व किया था। तो हो सकता है ओवरऑल बात कर रहा हो, ओवरऑल का मतलब है कि पूरा कैलकुलेट कर रहा हो, है ना। आयुष मिश्रा नहीं, ये सब हरकतें नहीं करनी रील वील वाली, है ना, ज़्यादा नहीं, है ना, लिमिट में। चलिए भाई थैंक यू। यस बिहार में आ गई हैं सुनीता जी, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह पार्ट 6 के साथ, है ना, पार्ट 6 के लेक्चर के साथ। थैंक यू।